मेरठ के जातीय समीकरण के कई रंग हैं। यहाँ की सियासत अलग ही कहानी बयां कर रही है। मेरठ में जाति का समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं दिख रहा, लेकिन हिंदूवादी राजनीति के दम पर भाजपा ये सीट निकालना चाहती है। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी ने धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल पर दांव लगाया। राम के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जनरल सीट पर दलित वर्ग से आने वाले सुनीता वर्मा को टिकट दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने अगड़े वर्ग के देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के दौरान में तीनों ही खिलाड़ी नए हैं, लेकिन राम मेरठ के जातीय समीकरण के जंजाल में फंसते नजर आ रहे हैं। सपा बसपा का जातीय समीकरण बीजेपी की राह में चुनौतियां बना रहा है। इस स्पेशल स्टोरी में आप जानेंगे कैसे सपा बसपा का दलित मुस्लिम गठजोड़ बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रहा है। पहले जानिए कि बीजेपी के राम का मेरठ से क्या कनेक्शन है। अरुण गोविल का जन्म मेरठ में ही हुआ था। कहा जाता है कि वो अपने जीवन के पहले 17 साल मेरठ में रहे। 1966 में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेरठ में 10वीं कक्षा और 1968 में गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज सहारनपुर से 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। 1972 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री ली। अरुण गोविल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर घोषणा की थी कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा है और अपने गृह नगर मेरठ से चुनाव लड़ेंगे। गोविल एकदम साफ सुथरी छवि वाले बीजेपी उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही उनके पास कोई हथियार है। वो वर्षावा विधानसभा क्षेत्र से मतदाता हैं। गोविल के पास 3.75 लाख रुपए नगद, जबकि उनकी पत्नी के पास 4.7 लाख रुपए से कुछ अधिक नगद है। उनके बैंक खाते में 1.3 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि श्रीलेखा के पास करीब 80.43 लाख रुपए है। गोविल की कुल संपत्ति का करीब 5.67 करोड़ और उनकी पत्नी की 2.80 करोड़ रुपए है। अरुण गोविल रामानंद सागर के रामायण में श्री राम का रोल प्ले निभा करके फेमस हुए। बताया जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी में रामायण सीरियल में अभिनय करने वाली टीम अरुण गोविल के पक्ष में वोट मांगने के लिए मेरठ आएंगी। सपा प्रत्याशी से जातीय समीकरण के जंजाल में फंसे राम। मेरठ ऐसी सीट है जहां अखिलेश यादव ने 2 बार अपना उम्मीदवार बदला। पहले उन्होंने भानु प्रताप को टिकट दिया, फिर उनका नाम काटकर अतुल प्रधान को टिकट दे दिया। ओबीसी समुदाय से आने वाले सुनीता वर्मा की छवि भी समाज में साफ सुथरी है। अखिलेश के मेरठ पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को टिकट देकर बाजी पलट दी। अरुण गोविल के सामने सुनीता एक बड़ी चुनौती है। 2017 में सुनीता वर्मा को मुस्लिम दलित समीकरण के सहारे ही जीत मिला था। अखिलेश यादव ने शायद इसी समीकरण के सहारे सुनीता वर्मा को टिकट दिया, क्योंकि मेरठ में करीब 9 लाख वोटर से ज्यादा वोटर दलित मुस्लिम के बताए गए। हालांकि बीजेपी ने भी मेरठ में जातीय समीकरण का ख्याल रखा है। मेरठ में भी राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी सांसद हैं। उधर मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने त्यागी समुदाय के देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। मेरठ में मायावती की नजर मुस्लिम दलित के साथ साथ राजपूत और त्यागी समुदाय पर भी है, क्योंकि मेरठ में ज्यादातर राजपूत त्यागी समुदाय ने बीजेपी के प्रति अपना असंतोष जताया। मेरठ में पिछले लोकसभा चुनाव का समीकरण मेरठ में पिछले 3 लोकसभा चुनाव 2009, 2014, 2019 से लगातार बीजेपी नेता राजेंद्र अग्रवाल जीत हासिल करते आ रहे हैं।